आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जिसे शायद तुमने पहले कभी इस नजर से नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो शायद उस पर कभी रुककर गहराई से सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये उन बातों में से है जो सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन जब ये भीतर उतरती हैं तो पूरा जीवन हिला देती हैं। तो सुनो, ध्यान से सुनो, और सिर्फ कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनो। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, झुक जाओ। माँ ने कहा बड़ों के सामने झुको, पिता ने कहा समझदार वही है जो पहले झुकता है। समाज ने सिखाया रिश्ते बचाने हो तो अहंकार छोड़ो, झुक जाओ। धर्म ने समझाया विनम्रता सबसे बड़ा गुण है, और सच कहें तो ये बातें पूरी तरह गलत भी नहीं हैं। विनम्रता वास्तव में एक गुण है। झुकना कई बार परिपक्वता की निशानी होता है। रिश्तों में लचीलापन होना भी जरूरी है, यह भी उतना ही सच है। लेकिन हाँ, यहां एक लेकिन है, और यही लेकिन आज की पूरी बात का केंद्र है, क्योंकि किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि कब झुकना बंद करना चाहिए। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि कहां झुकना बुद्धिमानी नहीं रहता बल्कि आत्महत्या बन जाता है, आत्मसम्मान की आत्महत्या। किसी ने तुमसे यह भी नहीं कहा कि हर व्यक्ति के सामने झुकने का परिणाम एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के सामने झुकोगे वे तुम्हें उठा लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के सामने झुकोगे तो वे तुम्हें और नीचे धकेल देंगे। और यही वह सच है जिसे आज हम मिलकर समझने वाले हैं। सोचो, तुमने कितनी बार किसी रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना चुना है? कितनी बार अपनी बात दिल में ही दबा ली, सिर्फ इसलिए कि अगर अभी बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा? कितनी बार अपने दर्द, अपनी तकलीफ और अपनी राय को इसलिए अंदर ही रोक लिया क्योंकि तुम्हें लगा कि सामने वाला नाराज हो जाएगा? और फिर तुमने खुद से कहा मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, इसलिए मैं झुक जाता हूं। लेकिन एक पल रुक कर सोचो, क्या सच में तुम समझदारी से झुक रहे थे, या फिर तुम्हें डर था? डर कि अगर तुमने सच कह दिया, अपनी बात रख दी या अपनी असहमति जता दी तो सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा, तुमसे नाराज हो जाएगा या तुम्हें ही गलत ठहरा देगा। अगर ऐसा है तो समझ लो कि यह झुकना नहीं था, यह डर था। और डर से लिया गया कोई भी फैसला न सच्ची शांति देता है और न ही मन की मुक्ति। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम किसी विनम्र और समझदार इंसान के सामने झुकते हो तो वह तुम्हारी विनम्रता को समझता है। वो कहता है तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं थी, गलती मेरी भी थी। ऐसा इंसान तुम्हारे झुकने की कद्र करता है, वह तुम्हें और सम्मान देता है, और इससे रिश्ते में प्रेम और भी गहरा हो जाता है। लेकिन जब तुम किसी अहंकारी इंसान के सामने झुकते हो तो वह इसे अपनी जीत समझता है। उसके मन में एक आवाज आती है, देखा मैं सही था, ये झुक गया। और फिर अगली बार वो और ज्यादा अकड़ जाता है और ज्यादा जिद्दी हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि तुम झुक सकते हो। इसीलिए वह तुम पर और ज्यादा दबाव डालता है। धीरे धीरे ये एक चक्र बन जाता है, एक ऐसा चक्र जो अंदर से जहरीला होता है। जितना तुम झुकोगे उतना उसका अहंकार बढ़ेगा, और जितना उसका अहंकार बढ़ेगा उतना तुम और झुकते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इतना झुक जाओगे कि अंदर से टूट जाओगे। सबसे दुख की बात यह होगी कि तुम्हें यह भी समझ नहीं आएगा कि तुम कब और कैसे टूट गए। इसलिए आज की पहली सच्चाई याद रखो, जहां अहंकार बहुत बड़ा हो वहां तुम्हारा झुकना समस्या का समाधान नहीं होता, वहां तुम्हारा झुकना उस अहंकार को और बड़ा बना देता है। तुम सोचते हो कि तुम शांति बना रहे हो, लेकिन सच में तुम उसके अहंकार को और ताकत दे रहे होते हो। तुम उसे यह संदेश दे रहे होते हो कि उसका व्यवहार सही है, उसका अकड़ना काम करता है और उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो वैसे ही मान जाओगे। अब अपने आप से एक सच्चा सवाल पूछो, और इस सवाल से जल्दी मत भागो। क्या तुम सच में शांति बनाए रख रहे हो या किसी के अहंकार को और मजबूत कर रहे हो? अगर इस सवाल ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि जो अंदर से हिलता है वही बदलता है। जो भीतर तक जागता है वही सच को समझता है। और जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम जागे नहीं तो किसी का अहंकार तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर सकता है। अहंकारी इंसान को अक्सर दूसरे का दर्द दिखाई ही नहीं देता, उसे सिर्फ अपनी जीत दिखाई देती है।
इसलिए अब जरूरी है कि हम अहंकार को और गहराई से समझें। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, और ये इतना खतरनाक क्यों बन जाता है। अहंकार, ये शब्द बहुत आसानी से बोल दिया जाता है, उसमें बहुत अहंकार है, वो बड़ा अहंकारी है। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर सोचा है अहंकार असल में है क्या? अहंकार सिर्फ घमंड नहीं है, अहंकार सिर्फ अकड़ नहीं है, अहंकार एक मुखौटा है जो एक कमजोर इंसान अपनी कमजोरी छुपाने के लिए पहनता है। हां, तुमने सही सुना, अहंकार कमजोरी का कवच है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे अहंकार की जरूरत नहीं होती। वह सहज होता है, वह खुला होता है, उसे गलती मानने में शर्म नहीं आती, उसे किसी के सामने छोटा होने में डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से खोखला है, जो अंदर से असुरक्षित है, जिसे लगातार ये डर सताता है कि कहीं लोग मुझे कमजोर न समझ ले, वही व्यक्ति बाहर से सबसे ज्यादा कठोर दिखता है, वही सबसे ज्यादा अकड़ता है, वही सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। मनोविज्ञान इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर गहरी असुरक्षा होती है, चाहे वह बचपन से आई हो, चाहे किसी अनुभव से, तो वह व्यक्ति एक सुरक्षा तंत्र बना लेता है, और वह सुरक्षा तंत्र है नियंत्रण। वह हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, क्योंकि अगर चीजें उसके नियंत्रण से बाहर गईं तो उसे लगता है कि वो बिखर जाएगा। और यही नियंत्रण की भूख जब रिश्तों में आती है तो अहंकार बन जाती है। अब समझो अहंकारी व्यक्ति कैसे सोचता है। वह संवाद नहीं चाहता, उसे तुम्हारी बात सुनने में कोई रुचि नहीं। वह बात इसलिए शुरू करता है कि तुम उसकी बात मानो। उसके लिए बातचीत एक प्रक्रिया नहीं, एक रणनीति है। वह तुम्हें समझाना नहीं चाहता, वह तुम्हें हराना चाहता है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है, जब तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हें लगे कि यह व्यक्ति सुन ही नहीं रहा, तुम अपनी बात रख रहे हो लेकिन वह बस अपनी बात दोहरा रहा है, तुम तर्क दे रहे हो लेकिन वह बस अपनी स्थिति पर अड़ा है। यह अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति को सही होने से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने की भूख होती है। उसे इस बात से मतलब नहीं कि सच क्या है, उसे बस यह दिखाना है कि वह जीता, कि उसकी बात मानी गई, कि उसके सामने दूसरा झुका। और इसीलिए गलती स्वीकार करना उसके लिए मृत्यु के समान है। तुम कितने भी तथ्य रखो, कितने भी प्रमाण दो, वह नहीं मानेगा, क्योंकि मानने का अर्थ है हारना, और हारना उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, अहंकारी व्यक्ति के लिए सत्य महत्वपूर्ण नहीं होता, जीत महत्वपूर्ण होती है। वह किसी भी हद तक जा सकता है अपनी जीत के लिए। वह तुम पर चिल्लाएगा, वह तुम्हें चुप करा देगा, वह तुम्हें भावनात्मक रूप से दबाएगा, वह तुम्हें दोषी महसूस कराएगा, भले ही गलती उसकी हो। वह बातों को इस तरह घुमाएगा कि अंत में तुम्हें लगे शायद मैं ही गलत था। यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान में गैस लाइटिंग कहते हैं। जब कोई तुम्हें इतना भ्रमित कर दे कि तुम अपनी ही सोच पर भरोसा करना बंद कर दो। और अहंकारी व्यक्ति यह बहुत कुशलता से करता है, इतनी कुशलता से कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब एक और गहरी परत खोलते हैं। अहंकार कहां से आता है, इसकी जड़ क्या है? पहली जड़ असुरक्षा। जिस व्यक्ति को अंदर से लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है, कि वो काफी अच्छा नहीं है, वो बाहर से बहुत बड़ा दिखने की कोशिश करता है। जैसे एक गुब्बारा जितना खोखला उतना फूला हुआ। दूसरी जड़ नियंत्रण की भूख। कुछ लोगों को हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, हर व्यक्ति उनके अनुसार चले, हर निर्णय उनका हो, हर बात उनकी माने जाए। यह नियंत्रण उन्हें सुरक्षा का एहसास देता है, और जब कोई उनके नियंत्रण को चुनौती देता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। तीसरी जड़ भीतर की कमजोरी, जिसे स्वीकार करने का साहस नहीं। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई घाव है, कोई ना कोई दर्द है, लेकिन कुछ लोग उस घाव को देखने से इनकार करते हैं। वे उसे दबा देते हैं,
छिपा लेते हैं और उसके ऊपर अहंकार का एक मोटा कवच चढ़ा देते हैं ताकि कोई उनकी कमजोरी न देख सके। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, अहंकारी व्यक्ति के लिए संबंध नहीं, सत्ता महत्वपूर्ण होती है। वह तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तुम पर अधिकार चाहता है। वह तुम्हारे साथ नहीं है, वह तुम्हारे ऊपर है। उसके लिए रिश्ता एक साझेदारी नहीं, एक राजशाही है, जहां वह राजा है और तुम प्रजा। अब बताओ, क्या ऐसे व्यक्ति के सामने झुकने से कुछ बदलेगा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारा झुकना उसे यह नहीं सिखाता कि वो गलत था। तुम्हारा झुकना उसे यह सिखाता है कि उसका तरीका काम करता है, और जो तरीका काम करता है उसे कोई क्यों बदलेगा। एक उदाहरण लो। एक परिवार में एक व्यक्ति है जो हमेशा गुस्सा करता है। जब भी कोई उसकी बात नहीं मानता, वह चिल्लाता है, धमकाता है, बोलना बंद कर देता है, और हर बार घर के बाकी लोग शांति के नाम पर झुक जाते हैं। छोड़ो, उनका स्वभाव ऐसा ही है। मान लो, क्या फर्क पड़ता है, बड़े हैं, इज्जत करो। लेकिन क्या हुआ, वह व्यक्ति और कठोर होता गया और ज्यादा अड़ने लगा और ज्यादा नियंत्रण करने लगा, क्योंकि उसे कभी किसी ने रोका ही नहीं। उसके अहंकार को कभी किसी ने चुनौती ही नहीं दी। सबने बस झुक झुक कर उसे और बड़ा बना दिया। और जो लोग झुकते रहे वे अंदर से टूट गए, उनकी आवाज खो गई, उनका आत्मविश्वास मर गया। वे अपने ही घर में अजनबी बन गए। वे जी रहे थे लेकिन जीवित नहीं थे। क्या तुम ऐसी किसी स्थिति को पहचानते हो? क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा है जिसके सामने तुम बार बार झुकते हो लेकिन कुछ बदलता नहीं? अगर हां, तो यह प्रवचन तुम्हारे लिए है। एक उदाहरण समझो। एक स्त्री है जो वर्षों से अपने जीवन साथी के अहंकार के आगे झुकती आ रही है। हर फैसला उसका, हर बात उसकी। वह कभी नहीं पूछता तुम क्या सोचती हो, और अगर वह कुछ कहे भी तो जवाब मिलता है, तुम्हें क्या पता, मैं जानता हूं। धीरे धीरे वह स्त्री चुप हो गई। कभी उसके अंदर सपने थे, विचार थे, उत्साह था। आज बस एक खालीपन रह गया है। वह मुस्कुराती है लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। वह जी रही है लेकिन जैसे जीवन के बिना। और अगर तुम उससे पूछो क्या तुम खुश हो, तो शायद वो कहेगी हां, क्योंकि वह खुश होने का मतलब ही भूल चुकी है। उससे लगता है झुकना, सहना और चुप रहना ही प्रेम है। लेकिन सच यह है, यह प्रेम नहीं है, यह बंधन है, यह कैद है। और सबसे बुरी कैद वह होती है जिसमें इंसान को पता ही ना हो कि वह कैदी है। इनको सैल, ये बात सिर्फ स्त्रियों पर नहीं लागू होती, बहुत से पुरुष भी ऐसे ही जी रहे हैं। कई लोग अपने पिता के अहंकार के सामने झुके रहते हैं। कई लोग मां के भावनात्मक दबाव के कारण चुप रहते हैं। कई लोग अपने बॉस के अन्याय को सहते रहते हैं। वे कहते हैं नौकरी है, क्या करें, परिवार है, निभाना पड़ेगा, बड़े हैं, कैसे बोले। लेकिन अंदर ही अंदर वे टूटते जा रहे होते हैं। उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा है, उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। वे हर सुबह उठते हैं लेकिन किसी उद्देश्य से नहीं, सिर्फ आदत से। इनको सैल। अब एक और गहरी सच्चाई सुनो। अहंकार के सामने झुकना रिश्ते को नहीं बचाता बल्कि सम्मान को खत्म कर देता है। और जहां सम्मान नहीं होता वहां रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। एक ढांचा, एक खाली खोल जिसमें न प्रेम होता है, न विश्वास, न जीवन। तुम रिश्ते को बचाने के लिए झुके थे, लेकिन इस कोशिश में तुमने वह रिश्ता खो दिया जो तुम्हारा खुद से था। और अगर इंसान खुद से ही जुड़ा न रहे तो वह किसी और से सच में जुड़ ही नहीं सकता। इसलिए अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, क्या तुम सच में रिश्ता बचा रहे हो या सिर्फ रिश्ते का भ्रम बचा रहे हो? अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बाहर के नुकसान तो दिख जाते हैं, लेकिन असली नुकसान मन के अंदर होता है। पहला, मनोवैज्ञानिक असर, आत्मसम्मान का टूटना। जब तुम बार बार झुकते हो तो तुम्हारे अंदर एक आवाज बनने लगती है। धीरे धीरे वो आवाज कहती है, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं, शायद मेरी बात की कोई कीमत नहीं है। ये आवाज हर दिन थोड़ी और मजबूत होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है
जब तुम सच में मान लेते हो कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं, यही सबसे बड़ा नुकसान है। बार बार झुकना इंसान को उसकी ही नजरों में छोटा कर देता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक असर दबा हुआ क्रोध। तुम सोचते हो कि तुमने क्रोध नहीं किया, तुमने शांति बनाए रखी, लेकिन वह क्रोध गया कहां? वो कहीं नहीं गया, वह तुम्हारे भीतर जमा होता गया, परत दर परत, साल दर साल, और एक दिन वह बाहर आता है। कभी किसी निर्दोष पर, जैसे बच्चे पर या अपने किसी करीबी पर, कभी खुद पर अवसाद के रूप में, चिंता के रूप में, या शरीर की बीमारियों के रूप में। जो क्रोध बाहर नहीं आता वह अंदर जहर बन जाता है, और यह जहर इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक असर पहचान खो देना। बार बार झुकते झुकते इंसान भूल जाता है कि वह खुद कौन है। उसकी अपनी राय क्या है ये भी याद नहीं रहता, उसे अपनी पसंद तक पता नहीं रहती। वह इतने समय से दूसरे के हिसाब से जी रहा होता है कि उसने अपना स्व ही खो दिया होता है। वह दूसरे की पसंद को अपनी पसंद मान लेता है, दूसरे की राय को अपनी राय समझ लेता है। और अगर कोई उससे पूछे तुम क्या चाहते हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। यह शरीर के जीवित रहते हुए आत्मा की मौत जैसी स्थिति है। एक उदाहरण समझो, एक स्त्री है जो वर्षों से अपने जीवन साथी के अहंकार के आगे झुकती आ रही है। हर फैसला उसका, हर बात उसकी। वह कभी नहीं पूछता तुम क्या सोचती हो, और अगर वह कुछ कहे भी तो जवाब मिलता है तुम्हें क्या पता, मैं जानता हूं। धीरे धीरे वह स्त्री चुप हो गई। कभी उसके अंदर सपने थे, विचार थे, उत्साह था, आज बस एक खालीपन रह गया है। वह मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। वह जी रही है, लेकिन जैसे जीवन के बिना। और अगर तुम उससे पूछो क्या तुम खुश हो, तो शायद वो कहेगी हां, क्योंकि वह खुश होने का मतलब ही भूल चुकी है। उससे लगता है झुकना, सहना और चुप रहना ही प्रेम है। लेकिन सच यह है, यह प्रेम नहीं है, यह बंधन है, यह कैद है। और सबसे बुरी कैद वह होती है जिसमें इंसान को पता ही ना हो कि वह कैदी है। इनको सैल, ये बात सिर्फ स्त्रियों पर नहीं लागू होती, बहुत से पुरुष भी ऐसे ही जी रहे हैं। कई लोग अपने पिता के अहंकार के सामने झुके रहते हैं। कई लोग मां के भावनात्मक दबाव के कारण चुप रहते हैं। कई लोग अपने बॉस के अन्याय को सहते रहते हैं। वे कहते हैं नौकरी है क्या करें, परिवार है निभाना पड़ेगा, बड़े हैं कैसे बोले। लेकिन अंदर ही अंदर वे टूटते जा रहे होते हैं। उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा है, उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। वे हर सुबह उठते हैं, लेकिन किसी उद्देश्य से नहीं, सिर्फ आदत से। इनको सैल। अब एक और गहरी सच्चाई सुनो, अहंकार के सामने झुकना रिश्ते को नहीं बचाता, बल्कि सम्मान को खत्म कर देता है। और जहां सम्मान नहीं होता, वहां रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। एक ढांचा, एक खाली खोल, जिसमें न प्रेम होता है, न विश्वास, न जीवन। कब झुकना बुद्धिमानी है और कब कमजोरी, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। मैं नहीं चाहता कि यह सब सुनकर तुम यह निष्कर्ष निकालो कि तुम्हें कभी किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर तुम हर जगह अड़ जाओ, हर बात पर अपनी ही बात मनवाने लगो और कभी किसी के सामने न झुको, तो धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तुम स्वयं अहंकारी बन जाओगे। जीवन का एक कठिन लेकिन सच्चा नियम है, हर जगह न झुकना भी अहंकार है और हर जगह झुक जाना भी कमजोरी है। तो फिर क्या किया जाए, कैसे समझें कि कब झुकना सही है और कब नहीं? इसका उत्तर बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए अपने आप से ईमानदारी चाहिए। जब सामने वाला तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो, तुम्हारे दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहा हो, और भले ही वह तुमसे असहमत हो, लेकिन सम्मान के साथ असहमत हो, तब उसके सामने झुकना बुद्धिमानी है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे झुकने की कद्र करता है। वह समझता है कि तुमने प्रेम और परिपक्वता से रिश्ते को महत्व दिया है। ऐसे झुकने से रिश्ता कमजोर नहीं होता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। इससे विश्वास बढ़ता है और प्रेम गहरा होता है।
जब बातचीत संभव हो, जब दोनों लोग अपनी बात कह सकें और जब दोनों की बात ध्यान से सुनी जाए, तब झुकना हार नहीं होता। उस स्थिति में झुकना सहयोग होता है, समर्पण नहीं। ऐसे रिश्तों में कभी एक झुकता है और कभी दूसरा। यही संतुलन रिश्ते को स्वस्थ बनाता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझो, अगर तुम झुक रहे हो और फिर भी तुम्हारा सम्मान बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम सही जगह झुक रहे हो। लेकिन अगर झुकने के बाद तुम्हें अपमान महसूस हो, तुम्हें लगे कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है, या तुम्हें लगे कि तुम सही होते हुए भी चुप रह गए, तो वहां रुककर सोचने की जरूरत है। रिश्ते में झुकना तब सुंदर होता है जब दोनों सीखने के लिए तैयार हों। हर रिश्ते में गलतियां दोनों से होती हैं। जब दोनों यह स्वीकार करने को तैयार हों कि उनसे भी गलती हो सकती है, तब झुकना दोनों तरफ से आता है। कभी तुम झुकते हो, कभी सामने वाला। यह संतुलन और समझ का एक सुंदर नृत्य है और इसी से रिश्ता जीवित रहता है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां रुक जाना जरूरी होता है। अगर सामने वाला तुम्हें छोटा करने लगे, तुम्हारी राय को महत्व न दे, या तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, तो वहां झुकना बुद्धिमानी नहीं है। वहां झुकना अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना है। कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता कि वह तुम्हें छोटा करने का अधिकार ले ले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर बार समझौता तुमसे ही करवाया जाता है। हर विवाद में तुम ही चुप हो जाते हो, तुम ही माफी मांगते हो और तुम ही रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो। अगर सामने वाला कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता, तो यह संतुलित रिश्ता नहीं है। रिश्ते में दो लोग होते हैं। अगर सारा बोझ एक ही कंधे पर आ जाए, तो वह कंधा एक दिन टूट जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि असहमति और अहंकार में फर्क होता है। अगर कोई व्यक्ति सोच समझकर असहमत है, तो यह बिल्कुल ठीक है। हर व्यक्ति की सोच अलग हो सकती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि उसे लगता है कि वह क्यों झुके, तो यह असहमति नहीं बल्कि अहंकार है। और अहंकार के सामने झुकना ऐसा है जैसे आग में घी डालना। इसलिए एक स्पष्ट बात समझ लो, जहां संवाद बंद हो जाए, वहां झुकना समझदारी नहीं रह जाता। वहां झुकना धीरे धीरे समर्पण बन जाता है। प्रेम में समर्पण सुंदर हो सकता है, लेकिन अहंकार के सामने किया गया समर्पण आत्मसम्मान को खो देता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कैसे पहचाने कि सामने वाला अहंकारी है या सिर्फ असहमत? हर असहमत व्यक्ति अहंकारी नहीं होता। कभी कभी सामने वाला सच में अलग सोचता है और यह स्वाभाविक है। फर्क इस बात से समझो कि असहमत व्यक्ति तुम्हारी बात सुनता है, भले ही अंत में वह तुम्हारी बात न माने, लेकिन अहंकारी व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता। असहमत व्यक्ति कह सकता है कि वह तुम्हारी बात समझता है, लेकिन उसकी सोच अलग है, जबकि अहंकारी व्यक्ति सीधे कह देता है कि तुम गलत हो। असहमत व्यक्ति विवाद के बाद भी सम्मान बनाए रखता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति जीतने के लिए अपमान करने लगता है। असहमत व्यक्ति कभी कभी अपनी गलती मान भी लेता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति शायद ही कभी ऐसा करता है, क्योंकि उसके लिए गलती मानना हार जैसा लगता है। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, जिस व्यक्ति के सामने तुम बार बार झुकते हो, क्या वह कभी तुम्हारे लिए झुका है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद अब रुककर सोचने का समय आ गया है। कई बार एक और जाल होता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी कभी बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वो प्रेम दिखाता है, मीठी बातें करता है, तोहफे देता है। तब तुम्हें लगता है कि वो इतना बुरा भी नहीं है, बस कभी कभी गुस्सा हो जाता है। लेकिन अक्सर ये एक पैटर्न होता है। मनोविज्ञान में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति कभी अच्छा और कभी बुरा व्यवहार करता है, तो हम उससे और ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा उस अच्छे पल की उम्मीद रहती है। लेकिन सच ये है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें छोटा करता है, तुम्हारी बात नहीं सुनता और बीच बीच में कुछ अच्छे पल देता है, तो वे अच्छे पल हमेशा प्रेम का प्रमाण नहीं होते। कई बार वे सिर्फ तुम्हें बांधे रखने का एक तरीका होते हैं, और इस भ्रम को पहचानना बहुत जरूरी है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जो इस पूरे प्रवचन का हृदय है, आत्मसम्मान। ये दो शब्दों से मिलकर बना है आत्म और सम्मान। अर्थात
अपने आप का सम्मान, अपनी कीमत को पहचानना और अपने अस्तित्व की गरिमा को स्वीकार करना। और यह अहंकार नहीं है। अहंकार और आत्मसम्मान के बीच बहुत गहरा अंतर है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। आत्मसम्मान कहता है मैं भी मायने रखता हूं। अहंकार दूसरों को छोटा करता है, आत्मसम्मान खुद को छोटा होने नहीं देता। अहंकार लड़ाई ढूंढता है, आत्मसम्मान अपमान स्वीकार नहीं करता। अहंकार में क्रोध होता है, आत्मसम्मान में शांति होती है, लेकिन एक स्पष्ट सीमा भी होती है। और आज हमें उसी सीमा को समझना है। एक स्वस्थ और मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व व्यक्ति कैसा होता है? वो बिना कारण किसी से नहीं उलझता। उसे हर समय जीतने की इच्छा नहीं होती। उसे सबको हराने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो जानता है कि हर बात में सही होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी होती है। अगर कोई छोटी बात हो तो वो उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। वो सोचता है छोड़ो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। यही परिपक्वता है, यही विवेक है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसा व्यक्ति अपमान स्वीकार नहीं करता। जब कोई उसकी गरिमा को चोट पहुंचाता है, जब कोई बार बार उसे तुच्छ समझता है, जब कोई उसके अस्तित्व को नकारने लगता है, तब वह क्रोध में नहीं आता, लेकिन स्पष्ट हो जाता है। वह चिल्लाता नहीं, वह लड़ाई नहीं करता, लेकिन वह एक स्पष्ट रेखा खींच देता है। यहां तक, इससे आगे नहीं। यही एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। वह शांति चाहता है, लेकिन शांति की कीमत आत्मसम्मान नहीं होती। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने शांति के नाम पर अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा दिया है? कितनी बार तुमने सोचा छोड़ो, लड़ाई क्यों करनी, मान लेता हूं, और तुमने मान लिया। लेकिन जब रात को अकेले बिस्तर पर लेटे तो भीतर कहीं कुछ कसक रहा था, कुछ चुभ रहा था। अंदर से एक आवाज कह रही थी, आज फिर मैंने अपनी बात नहीं रखी, आज फिर मैंने खुद को धोखा दिया। वह आवाज तुम्हारे आत्मसम्मान की आवाज है। और जब तक तुम उसे अनसुना करते रहोगे, तुम भीतर से धीरे धीरे खाली होते जाओगे। अब एक और गहरी बात समझो। बहुत से लोग, खासकर वे लोग जो बहुत संवेदनशील होते हैं, जो दिल से प्रेम करते हैं और जो दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ज्यादा महत्व देते हैं, वे सबसे ज्यादा इस जाल में फंसते हैं। क्योंकि उनके लिए रिश्ता सबसे ऊपर होता है। वे किसी को दुखी नहीं देख सकते, वे किसी को नाराज नहीं करना चाहते, और इसी वजह से वे बार बार झुकते जाते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि अहंकारी लोग अक्सर ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। मनोविज्ञान में इसे प्रीडेटर प्रे डायनामिक कहा जाता है। अहंकारी व्यक्ति समझ जाता है कि कौन व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं कर पाता। वो जानता है कि कौन बार बार झुक जाएगा, और वही व्यक्ति उसके लिए सबसे आसान लक्ष्य बन जाता है। अगर तुम वह व्यक्ति हो जो हमेशा झुक जाता है, तो यह तुम्हारी अच्छाई है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। क्योंकि तुम्हारी अच्छाई का फायदा वही उठाता है जिसके भीतर अहंकार सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सीमा तय करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई और तुम्हारे लिए ये काम नहीं करेगा। अब एक और बात समझना जरूरी है, शांति और आत्मसमर्पण में क्या फर्क है। शांति तब होती है जब दोनों पक्ष कुछ छोड़ते हैं और कुछ स्वीकार करते हैं, जब दोनों की बात सुनी जाती है, जब दोनों थोड़े संतुष्ट होते हैं। शांति में दोनों की गरिमा बनी रहती है। लेकिन आत्मसमर्पण तब होता है जब एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, जब वो अपनी बात, अपनी भावना और अपना दर्द अंदर ही दबा लेता है और दूसरा व्यक्ति बिना कुछ दिए जीत जाता है। इसलिए याद रखो, अगर शांति की कीमत आत्मसम्मान है तो वह शांति नहीं, आत्मसमर्पण है। और आत्मसमर्पण युद्ध में होता है, रिश्तों में नहीं। अगर कोई रिश्ता ऐसा बन गया है जहां एक हमेशा जीतता है और दूसरा हमेशा हारता है, तो शायद वह रिश्ता स्वस्थ नहीं है। अब अपने आप से एक कठिन प्रश्न पूछो, जिस रिश्ते को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो रिश्ता तुम्हें भी बचा रहा है? रिश्ता हमेशा दो तरफा होता है। अगर तुम रिश्ते को बचा रहे हो लेकिन वही रिश्ता तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, तो फिर वह किसके काम का है? अगर तुम रिश्ते में अपनी ऊर्जा दे रहे हो
लेकिन बदले में सिर्फ थकान मिल रही है तो कब तक? अगर तुम प्रेम दे रहे हो लेकिन बदले में अपमान मिल रहा है तो क्यों? ये प्रश्न आसान नहीं है, लेकिन इन्हें पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन प्रश्नों से तुम भागते हो वही प्रश्न तुम्हें भीतर से लगातार परेशान करते रहते हैं। और इसलिए अब एक और बात समझना जरूरी है। शायद इस पूरे विचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीमा खींचना कठोरता नहीं है, सीमा खींचना प्रेम है, अपने आप से प्रेम। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और से सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा? जब तुम सीमा तय करते हो तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि तुम्हें सामने वाले से प्रेम नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि तुम्हें अपने आप से भी प्रेम है और तुम अपने आप को किसी के लिए भी नष्ट होने नहीं दोगे। यह एक बहुत सच्ची और साहसिक बात है। सीमा खींचने का अर्थ लड़ाई करना नहीं है। सीमा खींचने का अर्थ है स्पष्ट होना, शांत रहना लेकिन दृढ़ रहना, प्रेम रखना लेकिन अपमान सहन न करना, विनम्र होना लेकिन गुलाम न बनना। यही जीवन का संतुलन है। यह संतुलन पाना आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे जरूरी है। अब एक उदाहरण से समझो। एक वृक्ष को देखो, जब हवा चलती है तो वृक्ष थोड़ा झुकता है। ये उसका लचीलापन है। अगर वह बिल्कुल भी न झुके तो तेज हवा में टूट सकता है, लेकिन वृक्ष हमेशा नहीं झुकता। वह एक सीमा तक ही झुकता है। उस सीमा के बाद अगर हवा और तेज हो जाए तो वह टूट सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं झुकता, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं और जड़ों को बचाना तने के झुकने से ज्यादा जरूरी होता है। तुम्हारा आत्मसम्मान भी तुम्हारी जड़ों की तरह है। अगर जड़ें मजबूत हैं तो वृक्ष खड़ा रहता है, लेकिन अगर जड़ें ही उखड़ जाएं तो फिर तना, शाखाएं और पत्ते कुछ भी बच नहीं पाता। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बचाना बहुत जरूरी है। अपनी जड़ों को मजबूत रखो। याद रखो, कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए तुम अपनी जड़ें ही उखाड़ दो। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें तुमने अपनी जड़ों को कमजोर होने दिया है? अब हम अंत की ओर आ रहे हैं और अंत हमेशा शांत होना चाहिए, क्योंकि सबसे गहरी बातें चिल्ला कर नहीं कही जाती, वे धीरे से फुसफुसा कर कही जाती हैं। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम समझा नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए तुम चाहे कितना भी करो, चाहे कितना भी झुको, चाहे कितना भी सहो, वे नहीं बदलते। यह कोई कठोर बात नहीं है, यह जीवन का एक सच्चा नियम है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रेम से सब बदल जाता है, कि अगर तुम बहुत प्रेम करोगे, बहुत सहोगे, बहुत झुकोगे तो एक दिन सामने वाला बदल जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वह तुम्हारी कद्र करेगा। ये विचार सुनने में बहुत सुंदर लगता है, कहानियों में, कविताओं में, फिल्मों में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ये हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि बदलने के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि कुछ गलत है, और अहंकारी व्यक्ति अक्सर यही मानने से इनकार करता है कि वह गलत हो सकता है। तो फिर बदलाव कैसे होगा? तुम उसे आईना दिखाओगे, वह आईना तोड़ देगा। तुम सच बताओगे, वह सुनने से इनकार कर देगा। तुम प्रेम से समझाओगे, वह तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझ सकता है। और तुम क्या करोगे? तुम इंतजार करते रहोगे, सोचते रहोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक दिन तो समझिएगा, लेकिन कई बार वह दिन कभी नहीं आता, और उस दिन का इंतजार करते करते इंसान अपना पूरा जीवन खो देता है। अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा, अपने सपने, अपनी खुशियां, सब कुछ उस इंतजार में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और एक दिन जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो एक भारी एहसास होता है, मैंने अपना जीवन किसी और के अहंकार के लिए जी दिया और बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। यह एहसास बहुत गहरा दुख देता है, क्योंकि तब समझ आता है कि हमने अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा दी। हमने अपना सब कुछ ऐसे व्यक्ति के लिए दे दिया जिससे शायद कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि हमने कितना सहा। इसलिए यह बात ध्यान से सुनो। कुछ लोगों के सामने झुकना उन्हें नरम नहीं बनाता, बल्कि उन्हें और कठोर बना देता है।
कुछ लोगों को तुम्हारा प्रेम कमजोरी लगता है, कुछ लोगों को तुम्हारा त्याग उनका अधिकार लगने लगता है, और ऐसे लोगों के सामने जितना तुम झुकोगे उतना तुम भीतर से टूटते जाओगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तब वही लोग तुम्हें छोड़ भी देते हैं, क्योंकि टूटे हुए इंसान से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन जीवन में ऐसा अक्सर होता है। अहंकारी व्यक्ति ऐसे लोगों की तलाश करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सके, और जब वह व्यक्ति टूट जाता है तो वह किसी और को ढूंढ लेता है, और तब तुम अकेले रह जाते हो अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटते हुए। इसलिए आज अपने आप से एक बात साफ साफ कहो, जहां अहंकार बहुत बड़ा हो वहां झुकना समाधान नहीं होता, वहां झुकना धीरे धीरे विनाश बन जाता है। और यह विनाश सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, ये तुम्हारे भीतर के उस इंसान का भी होता है जो कभी सपने देखता था, जो कभी हंसता था, जो कभी खुद पर विश्वास करता था। उस इंसान को मत खोने दो, उसे बचाओ, उसे जगाओ और उससे कहो बस अब बहुत हुआ। लेकिन एक बात और समझ लो, यह संदेश तुम्हें कठोर बनने के लिए नहीं है। यह संदेश ये नहीं कहता कि तुम प्रेम करना छोड़ दो, यह भी नहीं कहता कि तुम हर रिश्ता तोड़ दो। यह सिर्फ इतना कहता है, जागो, आंखें खोलो और ईमानदारी से देखो कि तुम अपने जीवन में कहां खड़े हो। अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां दोनों एक दूसरे की कद्र करते हैं तो वो बहुत सुंदर बात है। वहां प्रेम करो, साथ दो और जरूरत पड़े तो झुको भी। लेकिन अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां एक का अहंकार दूसरे को दबा रहा है तो रुक कर सोचो और फिर फैसला करो, क्योंकि यह फैसला कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा। यह तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा आत्मसम्मान है, तुम्हारी शांति है। अगर तुम आज नहीं जागे तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। वह व्यक्ति जो आज अपने बॉस के अन्याय के सामने चुप है, अगर वह आज नहीं बोला तो कल उसकी आवाज कमजोर पड़ सकती है। वह स्त्री जो आज अपने जीवन साथी के अपमान को प्रेम समझकर सह रही है, अगर वह आज सीमा तय नहीं करेगी तो धीरे धीरे वह खुद को खो सकती है। वह बच्चा जो अपने माता पिता के अहंकार के सामने दबा हुआ बड़ा होता है, अगर वह अपनी आवाज नहीं खोज पाएगा तो या तो वह स्वयं टूट जाएगा या वही व्यवहार आगे बढ़ा देगा। इसलिए इस चक्र को तोड़ो, आज तोड़ो, अभी तोड़ो, क्योंकि हर दिन जो तुम इस चक्र में बिताते हो वह तुम्हारे जीवन का एक दिन है जो कभी वापस नहीं आएगा। और जीवन बहुत छोटा है किसी के अहंकार की सेवा में बिताने के लिए। अब अपने आप से एक अंतिम प्रश्न पूछो, रुको, एक पल के लिए आंखें बंद करो और इस प्रश्न को अपने भीतर उतरने दो। क्या तुम सच में शांति चाहते हो या रिश्ते बचाने के लिए अपना आत्मसम्मान खो रहे हो? अगर सच्ची शांति चाहिए तो वो भीतर से शुरू होती है, अपने आत्मसम्मान से शुरू होती है, अपनी सीमाओं से शुरू होती है। और अगर अभी भी तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है लेकिन रिश्ता, तो एक बात याद रखो, वह रिश्ता कैसा जिसमें तुम्हारा अस्तित्व ही न बचे, वह प्रेम कैसा जिसमें तुम्हारी आवाज ही न हो, वह शांति कैसी जिसमें तुम्हारी आत्मा रो रही हो। अब कुछ देर शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। जो दिखे उससे भागो मत, जो सुनाई दे उसे दबाओ मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो शायद वर्षों से दबाई हुई है। आज वह तुमसे सिर्फ इतना कह रही है, अब उठो, अब खड़े हो, अब बहुत हो गया। और उस आवाज को सुनो, क्योंकि अगर तुमने उसे नहीं सुना तो शायद कोई और भी नहीं सुनेगा। याद रखो, जहां अहंकार बहुत बड़ा हो वहां मत झुको, क्योंकि वहां तुम्हारा झुकना रिश्ते को नहीं बचाता, वह धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देता है। शांति, गरिमा और आत्मसम्मान ये तुम्हारे अधिकार हैं, इन्हें किसी के हाथों मत सौंपो।